हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को लेके आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो इंडिया में बताएगा कि किस सेगमेंट में कितना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। और उसी बेस में उसी पैटर्न पे मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं या जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में इंडिया में। और इसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है। और इन द सेंस प्राइवेट कंपनियां या बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है कंपनियां हैं, वो उसमें क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको पूरा मैं आपको बताऊंगा। राइट, जिनको भी ये बिज़नेस सेगमेंट में घुसना है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लेट शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। कहीं सबसे पहले कि इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ये पहले 2019 के अराउंड में जो सेवन्थ रैंक पे थे, अब हम फोर्थ फिफ्थ रैंक पे आ चुके हैं। ये एक बहुत सही है, क्योंकि इंडिया ने करीब करीब आप लगा लीजिए पैसेंजर्स व्हीकल्स और कमर्शियल्स व्हीकल के 3.81 मिलियन यूनिट्स को सोल्ड किया है। इसलिए थोड़ी सी रैंकिंग इम्प्रूव हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट 2020 में पड़ा था, इसका भी मैं बताऊंगा क्यों रीज़न बेसिकली आया था। मोर ओवर अब जो है एक अर्बन यानी कि जो शहर जो है वहाँ पर ज़्यादा सेल हो ही रहा है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जो का जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनका फोकस अब रूरल मार्केट में ज़्यादा है कि उनको इस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सप्लाई हो सके ऑटोमोबाइल से, ऑटो पार्ट्स में सब बाइक्स कार इन सभी को लेके। तो उसमें ज़्यादा फोकस है। और साथ ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम यहाँ पे जब मेजरली जब प्लांट इंडिया में लगेंगे, ओके, जो और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट जल्दी से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का सोच रही है। राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है वो सारी चीज़ें। इंडिया जो है लीडर बनने जा रहा है, हमारा देश। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इंडिया पूरी दुनिया में एक 135 करोड़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई एंड मार्केट है। और करीब करीब 60% यहाँ के लोग जो हैं 25 से ऊपर की एज में हैं इंडिया में। 60% तो नहीं कहूँगा, करीब 50% के अराउंड में, अच्छा खासा जो जेनवन है। ओके, तो अब आता है हमारा मेन कंसर्न ये है कि अब इसका मार्केट साइज़ क्या है। देखिए गाइस, डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा, 2.36% फिनेंशियल ईयर 16 और 20 के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ा है। ऑटोमोबाइल जो सेल है वो 1.29% बढ़ी है इस मुकाबले पिछले साल 2020 के मुकाबले, यानी कि हर साल हम कहीं ना कहीं अचीव कर ही रहे हैं। टू व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर्स और कार सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो यूज़ होता है वो टू व्हीलर्स यूज़ होते हैं। जिनको टू व्हीलर का बिज़नेस शुरू करना हो, तो वो जो शेयर है, मार्केट शेयर, बहुत कम लोग बता पाते हैं कितना मार्केट शेयर हो पाता होगा। तो वो है 18.8% सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर का है, और 12.9 मार्केट परसेंट जो है वो मार्केट शेयर कार का है, सिर्फ जो पैसेंजर्स व्हीकल जिसे हम कहते हैं। राइट, अब ये एक लास्ट ईयर का एक R&D है कि कितना कंपेयर किया था 2020 2019 को लेके, कि आपको बिलीव नहीं होगा कि पैसेंजर्स व्हीकल जो 3,10,000 करीब करीब सोल्ड हुए थे, यूनिट सोल्ड हुए थे 2020 में, अक्टूबर 2020 में। और इसको मैं कंपेयर करूं 2019 के मुकाबले, तो ये 2019 में 2,70,000 71,000 के अराउंड में ये हुए थे, जो भी ये बहुत अच्छा बढ़ा है। राइट, इसका बढ़ने का ये डाटा जो है ये एज पर द फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से है। इसका बढ़ने का एक लॉजिक भी है कि पैंडमिक हुआ, तो उस पैंडमिक में थोड़ा लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए अपना प्रिकॉशंस रखने के लिए बाइक या कार वगैरह वो ले लिया होगा, तो शायद इस तरीके से भी ये फ्लो बढ़ा था। लेकिन ये करीब 40,000 यूनिट्स ज़्यादा बिके हैं। और यही सेम फ़र्क रहा था दिसंबर 2020 और दिसंबर 2019 में भी, कि तकरीबन तकरीबन 23.9% ग्रोथ
हुआ है। सिर्फ इसी सेक्टर्स को लेके मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल में एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन 4.77 मिलियन व्हीकल पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2020 में बहुत आसान से। तो यानी कि आप अपना बिजनेस सेटअप करके और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया की। कहीं ना कहीं जब अच्छे आप कॉन्फिडेंट बनाएंगे, अच्छी चीज़ें बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे सेल आउट और डिमांड होती होती जो बढ़ता हुआ दिखाई यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी दिखाई दे रहा है मार्केट में। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि ई रिक्शा एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। बहुत छोटे स्केल पे ये बिज़नेस बेसिकली लग जाता है अच्छे कम कैपिटल में ही। तो ई रिक्शा की जो ग्रोथ है वो 20% बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन कम्पेयर, और ये बढ़ती ही जाएगी तकरीबन तकरीबन। और आप बिलीव नहीं करेंगे 1.56 लाख यूनिट सोल्ड हुए हैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020 में। आप देखिए कितना स्पीडली से ये चीज़ें कवर कर रही हैं। तो जब अब ई रिक्शा जाएगा तो कहीं ना कहीं बैटरी भी आएगी, राइट। तो आप सोचिए उसमें बैटरी को भी आप वो जो इंडस्ट्री होगी इलेक्ट्रॉनिक और चार्जिंग पॉइंट जो होंगे वो भी बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, नो डाउट। इसी को देखते हुए अ, एक और डाटा है कि मैं बताऊं आपको कि मोटर बाइक में जो प्रीमियम मोटर बाइक्स होती हैं उसके अंदर इंडिया ने 7 फोल्ड 7 गुना ज़्यादा सेल करी है। बहुत अच्छी जंप लगाई है और तकरीबन तकरीबन ये 13,900 यूनिट सेल कर चुके हैं हम अप्रैल से लेकर सितंबर 2019 में। बहुत हेवी। और इवन ये प्रीमियम बाइक की बात नहीं कर रहा मैं आपको, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ये कार को लेके भी जो लग्जरी कार्स होती हैं उनका भी अच्छा खासा सेल रहा है 2020 में, और ये रहेगा करीब करीब 2020 में। जो लग्जरी जो कार हैं वो करीब 20 से 21 हज़ार यूनिट सोल्ड हुई थी, जो रजिस्टर्ड हुई थी। पैन इंडिया के लेवल पर था। जो मार्केट जो एक्सपेक्टेड कर रहा है आने वाले टाइम में ये करीब तकरीबन तकरीबन करेगा 28,000 से 33,000 के बीच 2021 में। एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं ये लग्जरी कार्स का ही बढ़ेगा, क्योंकि लग्जरी कार का आने वाले टाइम बहुत लोग शौकीन हो गए हैं इसको लेने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ करना बताना चाहूँ तो इसके अंदर एफडीआई जो है पिछले करीब 15 से 20 साल में 44.62 बिलियन बढ़ा है। अप्रैल 2000 से मैं ये 2020 तक की सितंबर 2020 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बढ़ा है। मतलब ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जब भी बाहर का पैसा जब लगता है ना तो एक अच्छे चांसेस होते हैं कि यहाँ के यानी कि कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियाँ इंडियन पॉलिसी और इंडिया के जो जोग्राफी है उस पर बिलीव कर रही हैं। यहाँ के कंज्यूमर मार्केट ज़्यादा है और यहाँ की सेल बाहर जा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत सही चीज़ है जो बढ़ने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। और इसी चीज़ों को लेते हुए टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर है जिसने बनाया, जो R&D पार्ट के लिए बेंगलुरु में ही सिंस जनवरी 2021 में एक अच्छा खासा अपना प्लांट सेटअप किया हुआ है रिसर्च करने के लिए जैसे इंडियन मार्केट को लेके। और आनर क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ती है इंडिया में इन कम्पेयर टू अगर मैं बाहर की बात करूँ तो यहाँ पे इसीलिए तो कहने की जॉब भी बढ़ेगी। और मर्सिडीज़ बेंज भी बिल्कुल गाइस पीछे नहीं है। मर्सिडीज़ बेंज ने 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है कि वो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने जो टारगेटेड को यूज़र्स को अट्रैक्ट करे। उसका एक अच्छा खासा MOU साइन किया हुआ है। इसी कारण जो है जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एक्सपेक्टेड रहेगा 28 से 33 हज़ार का लग्जरी कार यूनिट्स तो यहाँ से सोल्ड आउट होगा। इसमें हुंडई ने भी काम किया हुआ है ऐसे कामों में। ठीक है, अलग अलग कंपनियाँ हैं काफ़ी सारी। ओके, इसमें हमारा एक अच्छा दोस्त जापान उसने भी किया है। अक्टूबर 2020 में जापान बैंक ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने करीब 1 बिलियन US डॉलर मतलब 74,000 करोड़, अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा जिसे कहते हैं, वो फंडिंग किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स ऑफ बिजनेस सप्लाई हो पाए प्रॉपर तरीके से, उसमें कहीं ना रुके। क्योंकि देखिए जब हम कार बनाएंगे तो उसके प्रोडक्ट पार्ट भी बनेंगे, क्योंकि हर जगह असेंबलिंग ही होता है, कॉम्पोनेंट बनता है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उसको बहुत अच्छा बनाना होगा तभी तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ताकि पुशअप मिलेगा। तो ऑटोमोबाइल के जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडियन
बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, अच्छा खासा पैसा इसमें लगाया हुआ है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, राइट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है कि भैया आप आओ, पूरा पूरा पैसे लगाओ इंडिया में और अपना धंधा बढ़ाओ और यहाँ पे ही तरक्की करो। ये एक 100% पूरा FDI दे दिया है। ओके, चलिए अब बात आते हैं कि ये जो है, अब एक सबसे बड़ी पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आना चाह रही है। 2021-22 में पॉलिसी का प्लान है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। हाँ जी, ये एक पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्क्रैप पॉलिसी की। भैया जो पहले मैंडेटरी नहीं होते था, लोग ऐसी कार सेल करते थे, कुछ भी हो जाता था, कोई कार कहाँ पड़ी है कैसे, कोई ध्यान नहीं देता। अब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब 21-22 में गवर्नमेंट अपनी स्क्रैप पॉलिसी लेके आ रही है, ताकि पुराने जो ओल्ड और आउटफिट जो चीज़ अनफिट जो कार हैं या जो व्हीकल हैं वो सारे बाहर हो जाएं। ये बहुत सही है, इससे हमारे इन्वायरमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं, आने वाले टाइम में इससे फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको यूज़ अनफिट व्हीकल्स को मेजरली यूज़ करते हैं, बट इस पर गवर्नमेंट अपना काम करने जा रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मेजरली बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी कैसे पीछे रहेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेट है जिसने 100 व्हीकल बैटरी चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द स्टेट लगाने का, सेटअप करने का प्लान बनाया हुआ। तो ये थोड़ा सा भी होल्ड चल रहा है पैंडमिक के कारण, क्योंकि दिल्ली थोड़ा प्रेशर में आ गई थी ये मार्च अप्रैल को लेके। ओके, सो अब गवर्नमेंट जो है, देखिए सबसे पहला पार्ट आता है कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये देखते हैं कि उसका रिसर्च के लिए क्या है। तो गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट पार्ट को लेकर हब बनाया जाए। यहाँ पे अचीवमेंट को लेके बात करें तो उसी रिसर्च पार्ट वाले को अचीवमेंट को लेके सिर्फ और सिर्फ आप लेके चलिए 2015 से लेके अब तक। मैं बताऊं आपको, पुणे, चेन्नई, ठीक है, मानेसर आपका, ओके, सिलचर में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के रिसर्च पार्ट को, रिसर्च सेंटर को डेवलप किया गया है ताकि यहाँ बढ़ सके। गाइस, अब आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या एक्सपेक्टेड कर रही है हमारी आने वाले टाइम में। तो गाइस, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर थोड़ा सा हम बहुत जल्दी अगर हमने इससे कवर अप कर लिया, अगर हमने स्टे सेफ और स्टे इन होम रहे और हमने फट जल्दी जल्दी कोविड के सेकंड वेव को बहुत जल्दी कवर कर लिया, तो गाइस ये इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इंक्लूड कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो एक्सपेक्टेड होगा 16.16 से लेके 18.18 ट्रिलियन, यानी कि 251 से 282 बिलियन डॉलर की मार्केट 2026 तक बन जाएगी। तो यानी कि ये जो सेगमेंट जो मुझे लगा जब मैंने इसको पूरा स्टडी किया, सो इसमें ऑप्शंस हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसकी सेगमेंट्स की, चाहे कौन पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, चाहे मेरे प्रीमियम बाइक हो, चाहे लग्जरी कार्स हो, सेल परचेज और एक्सपोर्ट कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और एक अच्छी खासी जब स्क्रैप पॉलिसी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक रहेगा कि जो जो रीयूज़ जो सेकंड हैंड व्हीकल्स होते हैं उन पे थोड़ा सा लगाम लगेगी, ताकि नए व्हीकल ज़्यादा बिके, क्योंकि जब नए व्हीकल आएंगे तो इन्वायरमेंट अच्छा होता है, उनकी 3-4 साल तक वो वैसे ही ख़राब नहीं होते। तो ये गाइज़, ये एक मेरा छोटा सा एक रिसर्च पार्ट का वीडियो, मैं जल्द ही एक और वीडियो इस पर लेके आऊँगा दूसरे केस स्टडीज़ पे। और आपको लगता है कोई और किसी और इंडस्ट्री पे केस स्टडी करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक आपके सामने छोटा जैसा भी हो, थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे से बनेगी कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। चलिए, स्टे कनेक्ट, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू।